नमस्कार, जय श्री राम। मैं हरिओम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपके सामने जो लेकर आया हूं वो है कक्षा 7वीं की यूनिट सेकंड भिन्न एवं दशमलव की प्रश्न वाली 2.4। बहुत लंबा समय हो गया, वीडियो बना नहीं पाया, व्यस्तता ही इतनी थी। कभी स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया तो कभी कुछ कार्य के कारण व्यस्त रहा तो वीडियो नहीं बना पाया। पर अब पूरी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू आपको प्रतिदिन एक वीडियो एक विषय का मिलता रहे। ठीक है, आज 7वीं क्लास की 2.4 सोल्व करने वाले हैं हम। दशमलव के सवाल है, गुणा करना तो बच्चे बच्चे को आता है और आप 7वीं क्लास 7 के स्टूडेंट हो तो इतना तो भली भांति मुझे याद है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी इनमें कि दशमलव के बाद मतलब जो आंसर आएंगे वहां दशमलव कहाँ लगे, यही आएगी ना प्रॉब्लम, यही देखने को मिलेगी ना। तो कौन डरना, सॉल्यूशन है ना मेरे पास, डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो जरा समझाते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक का पहला सवाल देखते हैं। क्या दिया है? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। जरा लिख दो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक, इतना हो गया ना। अब 6 का पहाड़ा बोलना है 2 बार। 6 दूना 12। ठीक है, 12 की 2 हासिल आया 1। पर आप एक बात तो जानते हो ना, बच्चे बच्चे को पता है ना कि 6 का मल्टीप्लाई जब 0 में होता है तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल 0 होगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, एक कैसा कैसा आ गया। अब के सर ये तो ठीक है, दशमलव कहां लगेगा ये बताओ ना। बताता हूं भैया, आप एक बात देखिए, दशमलव के पीछे एक ही संख्या है ना, नीचे तो दशमलव नहीं है ना। अभी इतनी स्टोरी समझो आप, दशमलव के पीछे एक संख्या थी, इधर एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो और लिख दो 1.2, आपका आंसर आ गया। कितना सरल है, कितना आसान है। चलो अगला वाला देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करने का बोल रहा है 4.6 का, वो कुछ ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर दो कोई दिक्कत नहीं। 6 48, एक क्रॉस बनाया 6 हो गया, एक क्रॉस बनाया, डबल डिजिट का मल्टीप्लाई है। 4 का टेबल बोलना है 8 टाइम, 4 8 32 है ना, 32, तो 32 कर दो, जोड़ दो जरा, 4 2 6 3 हो गया। इतना आया ना समझ में। अब यहाँ दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, ऊपर कुछ दशमलव नहीं है। जितनी पिक्चर समझा रहा ना उतनी समझो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। एक साथ मत प्रश्न खड़े करो दिमाग में कि 2 दशमलव ऊपर भी दशमलव नीचे भी दशमलव होगा, फिर क्या करोगे सर आप। सब बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा, इसको समझो पहले। कर दिया ना, एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ एक संख्या के बाद ये लगा दिया, 36.8 आंसर आ गया इसका आपके। आया, खत्म का, हटा दो इसको जरा, ये भी हटाया। अगला है 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो जरा, 5 एकम 5, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। सही है ना। कितने संख्या के बाद दशमलव है? माफ, 1 और 2 फिर दशमलव। या दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, पीछे की 2 संख्या छोड़ के दशमलव, मतलब हमें लिखना है 13.55। आया समझ में? है सरल, है आसान ना। अगला देखो 20.1 मल्टीप्लाई बाई 4। अरे भैया हलवा सवाल है। 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, दशमलव एक संख्या ऐसे आएगा उत्तर 80.4। समझ गए ना, दशमलव के बाद केवल एक संख्या, इसलिए ये खत्म, हटाओ इसको, देर ना लगाओ भैया। अगला इधर देखो क्या बोल रहा है, 0.05 मल्टीप्लाई 5 7 35 2 दशमलव, तो ये लगा दो इसे, खत्म। मन से नहीं कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया क्या? 0.05 7 7 5 35, क्योंकि 7 का 0 में करें 0 हो जाएगा, 3 ऐसा कैसा आएगा, ये 0 तो वापिस 0, 2 संख्या के बाद दशमलव, ये लगा दिया, यही उत्तर आया। देखो आया ना, आंसर ये है ना। आहा, थोड़ा सा कठिन, 211.02 मल्टीप्लाई बाई 4। सरल है। देखो ये खाली है ना, एक संख्या किसी एक ही संख्या में दशमलव दिया, इस प्रकार के सवाल हैं। जब डबल वाले आएंगे ना वो भी समझाऊंगा पूरा। 4 दूनी 8, 0 4 4 8। अगर नहीं समझ में आया तो 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, हो गया। 2 संख्या तो ये लगा दो भाई, 844.08 आंसर आ गया इसका, है ना। कुछ त्रुटि हो जाए तो बता देना। अगला देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.86।
अरे भैया 6 दूनी 12, क्रॉस लगाया 8 दूनी 16, क्रॉस लगाया 0, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 2, 6 और 1 7 और ये 1, कितनी 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्या के बाद लगा दिया, जो बोला 1.72 कर दिया। हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देर ना लगाएं, समय ना गवाएं, अगले सवाल पे आते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 2, 3 के भी मैंने 6 सवाल लिख रखे हैं। खत्म करते हैं, चले शुरू करते हैं, है ना। खत्म करने के लिए पहले शुरू करना पड़ता है कि भी। ठीक है, एक आयत का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है। तो आप एक बात बताइए, आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता है? सूत्र याद करिए पहले, इसका सूत्र समझिए। अरे कुछ नहीं, बड़ा सरल सा, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई क्या दी है, 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दी है, 3 सेंटीमीटर। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें वही दशमलव है, वही गुणा करना है। ठीक है, कर दो भैया, 5.7 गुणित 3, तीनों से तो 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव इसलिए लगा दिया, तो आपके उत्तर आ गए 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर में उत्तर आ गया है 17.1 सेंटीमीटर। कुछ सरल सा सड़ा सा सवाल। ठीक है, हो गया, खत्म, इसको हटाओ। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना जरूरी भैया, ये गड़बड़ मत कर देना, है ना। सूत्र होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, सरल सा। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, ज्ञात कीजिए कि, और इसमें दे दिए 6 सवाल, अभी 6 सवाल दिए, 6 सवाल और अभी लिखूंगा थोड़ी देर बाद, और वो भी सोल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं आपको मैं, एक कराऊंगा, एक में समझ जाओगे। कुछ नहीं भाई, जब भी किसी सवाल में गुणा करना है, ये 10 है, ठीक है, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का गुणा, 100 का गुणा, 1000 का गुणा, 10,000, 1,00,000 का गुणा करना हो किसी भी संख्या में, चुटकियों में 100 लगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब भी 1.3 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। देखो, यूं मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर ऐसे कर लेते हैं, 3 एकम 3, ठीक है, 1 एकम 1, फिर ये उत्तर आ जाता है। एक संख्या के बाद दशमलव ये लगा दिया, क्या आया आपके उत्तर, 13.0, यही आया ना। आप एक काम करिए, ऐसा कुछ भी मेहनत मत करिए, आप एक काम करिए, जैसे इस सवाल को दिखाता हूँ कि इसमें 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आप लिख दिए 368 और इसका 0 लगा दीजिए। जितने 0 है ना, एक के पीछे वो लगा दीजिए। ऐसी कैसी संख्या लिख के, ये संख्या ऐसी कैसी मैंने लिखी, जितने 0 है, कितने 0, एक 0 पीछे तो 1 लगा दिया। 1 का गुणा इस संख्या में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया। इसी प्रकार से इस संख्या में भी वही करा है मैंने, ऐसी कैसी संख्या लिखी, 1 0 था, 1 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो दशमलव कितनी संख्या के पीछे, दशमलव के पीछे एक संख्या है ना, ये लगा दिया, खत्म काम। और दशमलव के पीछे 0 है, इसलिए उसका भी महत्व खत्म हो जाता है। चाहो तो इसको हटा ही दो, यहां से आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से इसमें ही सॉरी इसमें करते पहले, तो इसको लिख देते 1537 और एक संख्या के बाद दशमलव, इसलिए पॉइंट यहाँ पे, और पॉइंट के पीछे 0 इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपको बार बार बोल रहा हूं, हटा दो, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे भैया। जाओ, किसी के काका जी की हिम्मत नहीं कि अपना सवाल गलत कर दे, ठीक है, डंके की चोट पे, है ना। ऐसा कैसा इसमें ही है 168.07 और फिर एक 0, क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है। ठीक है, ये वाली 0 भी लगा दी पीछे। अब पॉइंट हटाओ, सॉरी पॉइंट नहीं लगा, 2 दशमलव के पीछे 2 संख्या है, तो 1 और 2 संख्या यहां लगाया हमने दशमलव, ये हमारा दशमलव। अब नहीं, पीछे 7 है इसलिए दशमलव लगेगा, ऐसा कैसा रहेगा। अगले सवाल में 100 है, मैंने अभी आपको बोला 1 के पीछे 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0, 1000, 2000, सॉरी 1000, 1,00,000, 10,000,
कुछ भी हो, है ना, पीछे जितने जीरो है ना, संख्या लिख के इतने जीरो लगा दो। ये संख्या लिख दी मैंने, ये वाली दशमलव हटा के, 1 2 0 2 0। अब यहाँ देखो दशमलव के पीछे एक संख्या है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव यहाँ लगाते हैं, मतलब इसका कोई महत्व नहीं बचता, ये आपका उत्तर है। ऐसा कैसा है इसमें भी 156.100 है ना, पॉइंट, सॉरी पहले से लगाने की आदत पड़ी हुई है ना। अब संख्या एक है, दशमलव के पीछे एक संख्या है तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो इसको ये चीज अच्छा है हटा दो, ये आपका उत्तर है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके 6 सवाल और बचे हुए इसी प्रश्न क्रमांक 3 के, वो 6 सवाल भी खत्म करते हैं। 6 सवाल तो पहले ही खत्म कर दिए हैं प्रश्न क्रमांक 3 के, अगले बचे हुए 6 भी खत्म कर देते हैं। आपको एक एक सवाल पूरी डिटेल से समझा रहा हूँ। देखो पे वही मल्टीप्लाई है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कुछ नहीं भैया, ऐसी कैसे संख्या लिख दिया, 2 जीरो है तो वो भी लिख दिया, एक का गुणा होगा तो ऐसी कैसी संख्या आएगी, 2 जीरो है तो 2 जीरो पीछे लिख दिया ना। अब ये देखो दशमलव के पीछे 2 संख्या है तो 2 संख्या को 1 और 2 के पीछे यहाँ दशमलव लगा दो, पर दशमलव के पीछे दोनों पॉइंट के बाद दोनों जीरो है, कोई मतलब नहीं, हटा दो, पढ़ा रहने दो, मेरे काका का कुछ नहीं जाता, है ना। ये ऐसा कैसा इसमें होगा 4 3 0 7 0 0, 2 संख्या के बाद दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी दशमलव यहाँ आ जाएगा, हटा दो, रखो, तुम्हारी मर्जी। और कमाल की बात है मैं मार्कर चेंज करना ही भूल गया, है ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं। रेड से ही मैंने आपके 2 सवाल सोल्व करा दिए, चलो अब ब्लू का ले लेते हैं, ब्लू का करते हैं, है ना। ऐसा कैसा 0 5 0, दशमलव के बाद एक संख्या है, एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ये हटा दो, रखो, मेरे तो जोर आ रहा, मैं तो हकार ही नहीं रहा कुछ, है ना। 0.080, दशमलव के बाद 2 संख्या इसलिए एक और यहाँ, तो ये काम का है ना, ये सॉरी यहाँ लिख दिया, ये काम का है ना, ये नहीं हटना है। ऐसा कैसा इसमें करते हैं, आगे 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, 9 0 0, आगे भी 0 ले लिख दूँ, मेरे क्या बिगड़ रहा। अब एक संख्या के बाद तो यहाँ लगा दो, तो ये हटा भी दोगे तो इसको भी हटा दो, ये 90 है, 90 ही उत्तर इसका, 90। ठीक है, ऐसा कैसा इसमें है, तो 3 1 2 3 0, 2 संख्या के बाद दशमलव, इसलिए 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, है ना, थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा दशमलव, लगाओ, रखो, करो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये हुआ प्रश्न क्रमांक 3 भी समाप्त। प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को सोल्व करते हैं जल्दी से जल्दी और प्रश्न वाले को समाप्त करते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करते हैं। 5 के भी मैंने 4 सवाल लिए हैं, अगले 4 सवाल वापस नए ले, 4 क्या 10 सवाल है टोटल, 10 या 11 सवाल कुछ, है ना, वो भी ले लेंगे। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को देना करते हैं। एक दोपहिया वाहन, मतलब मेरी मोटरसाइकिल, है ना, वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 के एवरेज दे रहा है। 1 लीटर पेट्रोल मैंने अपने पेट्रोल पंप से भरा है, बांगलोर के पेट्रोल पंप से मैंने 1 लीटर पेट्रोल पंप भरा लिया। ठीक है, तो वो एवरेज दे रहा है 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना चल रहा है, 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो अब जरा हल करते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में, यहाँ देखिए 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल, है ना, में तय की गई दूरी, है ना, क्या है, 55.3 किलोमीटर। तब 10 लीटर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 55.3 गुणित 10। कैसे भैया, ये कैसे हो सर, 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में कितना, समझ रहे हो ना, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चल गई, तो 10 लीटर भराएंगे तो 10 का गुणा होगा ना, वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे भैया, मैंने अभी समझाया आपको, ये दशमलव के बाद एक संख्या, इसलिए यहां लगाया, लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं, आपका उत्तर आ चुका है श्रीमान, आपके सामने आपका उत्तर है 553 किलोमीटर। 10 लीटर पेट्रोल भराओ, चल जाएगी आपकी गाड़ी, ये हरिओम की गारंटी है। ठीक है, चलो
अब प्रश्न क्रमांक 5 में आए, देर ना लगाएं। क्या बोल रहे हैं, ज्ञात कीजिए कि 2.5 गुणित 0.3 है। देखो पहले 0 0 0 वाला आया, अब संख्या आई है, अब थोड़ा मल्टीप्लाई करने का बोल रहा है वो, कि 2.5 गुणित 3 करने का बोल रहा है ना पॉइंट में। मैंने बोला था कि ऊपर नीचे दोनों संख्या जब दोनों जगह दशमलव आएगा तब वो समझाऊंगा कि मैं इसमें क्या होगा। आप इसमें भी सरल है, देखो आपके सामने ये यहाँ पास में लिखता हूँ 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, ऐसा है सवाल। 3 का पहाड़ा 5 बार, वो तीनों पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। 0 का 0 0 कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कैसे लिख दिया। आप देखो ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या, नीचे दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब दशमलव के बाद एक और दो संख्या है ना। नीचे क्या करना है, देखो जरा थोड़ा डिटेल में जाओ। दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक और दो संख्या, टोटल कितने हो गए, दो संख्या। हम क्या करेंगे, दो संख्या के बाद दशमलव, मतलब हमारे उत्तर आया 0.75। ये हमारा उत्तर आ गया इस सवाल का। आप समझ गए ना बात को, बड़ा ही सरल है। अगला इसी प्रकार से करेंगे, 0.2 गुणित 3 1 6 8, यहाँ दशमलव। सबसे पहले दशमलव को भूल जाओ और गुणा करना चालू कर दो। 8 दूनी 16, 16 सीधे लिख दूँ, 0 में यहाँ एक हासिल लूंगा, 0 हो जाएगा न 1 आएगा, समझ गए ना। एक गई संख्या, 6 दूनी 12, ये भी संख्या गई, 1 का 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ तो 0 ही आएगा, हासिल बन ही नहीं रहा, क्या लाऊं, कहाँ से लाऊं, 1 2 नहीं 3 मेरे काका, 3 दूना 6 0, ठीक है। ये 6 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये 6 ये 0 हो गया। दशमलव के बाद एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है, मतलब दो संख्या के बाद दशमलव यहाँ आ गया, तो 0.63 या 63.36, 63.36 आपका उत्तर आ चुका है इस सवाल का, ठीक है। अगला करते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 1.7 कर दो। 7 एकम 7 0 आया, 1 एकम 1 0 आया, ये 5 का 5 एकम 5 और 0 आया, 5 1 7 कुछ है ही नहीं ऐसा। दशमलव दो संख्या के बाद तो यह लगाया, 5.17 उत्तर आ गया, 5.17 आपका उत्तर आ चुका है। ऐसा कैसा, इसमें ही है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1, उल्टा 3 1 3 3 9 3 एकम 3 3 9 और 1 10 की शून्य, हासिल 1 और 4 आ गया। दशमलव के पीछे एक संख्या, दशमलव के पीछे एक संख्या, एक और एक दो संख्या छोड़ के 4.03 आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझ में आया होगा। देखो मेरी एक आदत है कि पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाना, मजाक के टाइम पे हंसी मजाक, इसलिए है ना मैं ज़्यादा बिल्कुल सवाल कराते रहता हूँ। आप ध्यान बोर्ड पे केंद्रित रखिए अपना। अगले जो सवाल बचे हैं प्रश्न क्रमांक 5 के, वो भी करवा देता हूँ और इस प्रश्न वाले को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 का 5वां सवाल, 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां सवाल हमारे बीच है, इसको भी खत्म करते हैं। देखो 0.5 0.05, अरे भैया वही मल्टीप्लाई वाली पॉलिसी है, ये और ये है ना। 5 25 लिख दूँ डायरेक्ट, वही 0 वही कैसेट, बाकी 0 है तो 0 0 है ना, यहाँ तो क्रॉस आ जाएगा, सॉरी ये 0 ये 0 ये 0 ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 5 ये 0 ये 0। देखो दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, मतलब टोटल कितनी संख्या, 3 संख्या। समझो बात को, इसलिए जो उत्तर क्या आ गया, 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो। आप हमेशा याद रखना कि दशमलव के बाद एक, इधर दशमलव के बाद 2, अगर 4 आते हो 4 6 आते हो तो 6। दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी संख्या के बाद इधर उत्तर में 0 लगा, दशमलव लगा देना उतनी संख्या के बाद, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.025। और दशमलव के बाद जब भी संख्या आती है तो उनको 0. ऐसे नहीं बोलो 0.025, ऐसे नहीं बात करूंगा, 0.25 बोला जाएगा, उसको एक एक संख्या को बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 107 मल्टीप्लाई बाय 002, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ पर है। देखो यहाँ क्या है, दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव दो संख्या, मतलब टोटल कितनी संख्या हो रही, 4 संख्या, गलती ना हो, ठीक है ना।
इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको चलो ये रह गया, पहले इसको सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 सत्ती 14, देखो 2 का 0 में हासिल 1 आया, कोई मतलब नहीं, 2 का 0 में 0 हो जाएगा, 1 कैसा कैसा 2 एकम 2, बाकी अब तो 0 0 3 है ना, 3 0 लगा दो। चलो भैया 1 2 3 0 लगा दिया, इन दोनों 0 का विकल्प लिया, 4 1 2 0 0, 4 संख्या 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा उत्तर 0.0214 उत्तर आपका, खत्म काम। क्या करना रे, है ना, अपने का ही बिगड़ रहा, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसा इधर भी है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, खत्म, वही मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 5 कम 5, क्रॉस लगाया, 2 1 1, क्रॉस लगाया, फिर क्रॉस, 0 तो 3 टाइम, 0 का इसमें 1 2 3 संख्या 3 बार 0 लिख दिया। 0 का बड़ा अच्छा सूल है यार, 0 ऐसा इंसान है जिससे 0 का गुणा होता है सब 0 हो जाता है, तो उसमें ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, 0 कर दो साला, ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। ये 0 6 2 8 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, 1 ऐसा कैसा और 10 मिला। आप देखो 2 संख्या इधर 1 संख्या, मतलब टोटल 3 संख्या, 1 2 3 संख्या, तो उत्तर हमारा आया 1.680, ये उत्तर आ गया। आगे 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर तो कुछ संख्या नहीं है ना, खत्म सवाल। अगला सवाल, ये क्या मिट गया क्या, इस सवाल को करेंगे तो 0.05 1.05, ये सवाल है। 50 25 0 5, दे रहे नहीं, 0 का सब में तो 1 2 3 और 4 बार 0, फिर क्रॉस फिर क्रॉस, 1 का करना 5 0 0 5 1 कम 1, 5 2 5 5 0 1, ठीक। अब यहाँ देखो 2 संख्या 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब टोटल 4 संख्या, तो 1 2 3 और 4 संख्या यहाँ, तो 10 10 मिलो 5 5 2 5 आपका उत्तर, खत्म काम। इधर देखो 101.01 और 0.01, ये सवाल है, 1 ही कम 1, 1 और 0 कुछ भी नहीं, 1 है तो संख्या ऐसे कैसे लिख दो, फिर 0 तो सब 0 लिख दो, 2 2 4 और 5 संख्या 5 बार 0, 1 2 3 4 5, क्रॉस फिर क्रॉस, 1 2 3 4 5, 1 0 यहाँ सॉरी 1 0 1 0 0, यहाँ 2 टोटल 4, 1 2 3 4, आपको समझ में आ रहा ना, कुछ नहीं, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो टोटल 4 संख्या, उत्तर में 1 2 3 और 4 संख्या देख के दशमलव लगा दिया, उत्तर आपका है 1.0101, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा कैसा इधर भी है 1.1, ये एक का गुणा करना बड़ा है, ऐसा कैसा लिख दो, ये सॉरी 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ये 2 संख्या इधर 1 इधर, टोटल 3, 1 2 3 यहाँ, तो 110.011 आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। आज के लिए इतना, प्रश्न वाली हुई समाप्त। जय श्री राम।